नमस्कार। सर्दियों के बगीचे गर्मी से ज्यादा सुंदर होते हैं और इस समय हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, कुछ पौधे खरीदते हैं, छोटे कुछ बड़े, कुछ बीजों से पौधे लगाते हैं। जो मैंने लगाए थे आज उसका भी अपडेट दिखाती हूँ, उसकी प्रोग्रेस कैसी है। कुछ चीजें और लगाने वाली हूँ, तो क्या लाई हूँ, क्या लगा रही हूँ, आज सब देखिए। अमलान बाग में विंटर गार्डन की तैयारी कैसे चल रही है, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। पहले मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या पौधे लेकर के आई हूँ। हर जगह पे पौधों के अलग अलग रेट्स हो सकते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कुछ कम, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको लग जाएगा। इसीलिए जो जो लाई हूँ उसका थोड़ा थोड़ा रेट्स बताती चलती हूँ। इस समय पिटूनिया का बहुत अच्छा सीजन है, तो पिटूनिया में आपको छोटी सैपलिंग भी मिल जाती है, बड़े पौधे भी मिल जाते हैं। तो अगर छोटी छोटी सैपलिंग्स लेते हैं इतनी इतनी सी, तो आपको 10-10 रुपए में मिल जाती है। अगर आप बड़े पौधे लेते हैं कुछ इस किस्म के, तो आपको ये 35 to 50 रुपीज के बीच में मिल जाएंगे, जहां से भी मिलेंगे। तो मैं ये 2 कलर्स लाई हूँ क्योंकि मुझे ये कलर बहुत अच्छे लगे। और जो सैपलिंग लेते हैं ना हम, उसमें कलर नहीं दिखाई देते हैं, तो बाद में पता नहीं क्या कलर निकलेगा। तो ये कलर अच्छे लगे इसलिए मैं ये बड़े वाले 2 उठा लाई हूँ। बाकी छोटे छोटे अगली बार, सारी शॉपिंग एक साथ नहीं होती है, तो जो अच्छा लग जाता है वो उस समय उठा लाते हैं। अच्छा, कुछ मैं हर्ब्स लेके आई हूँ। एक मैं ये रोजमेरी लेके आई हूँ इस बार। तो रोजमेरी भी एक बार आप लाते हैं तो 2 साल तक आराम से घर पे चल जाती है और सर्दियों में लगाई जाती है, तो इस वक्त इसको लगा रही हूँ। पहले मैं सेलरी भी लाई थी, वो सेलरी की पौध आपको दिखाऊंगी ऊपर, वो कितनी बड़ी हो गई है। और ये है ऑरिगेनो की पौध, तो ये भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। जैसे जैसे पत्तियां बढ़ेंगी बिल्कुल पुदीने की तरह हम इसको प्रून करते रहेंगे। इन सभी हर्ब्स को बेसिकली काम लेते हैं तो काट के काम में लेते जाइए, और नहीं तो प्रून करके सुखाते जाइए, तो ये बाद में काम आती है। तो ड्राइड जो हम हर्ब्स खरीदते हैं बाजार से, वो नहीं खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा ये पॉकचॉय की पौध है। ये पौध ज्यादातर 10 रुपए 15 रुपए ऐसी होती है। ये लेटस, रेड लेटस, ये ग्रीन लेटस लीव्स ये ले आई हूँ, और ये पार्सले लेके आई। अच्छा, इसके अलावा जो मैं फैंसी पौधे लेके आई उसमें ये इंग्लिश आइवी, थोड़ा सा डेलिकेट प्लांट है हमारे माहौल के हिसाब से। जहाँ हाई ह्यूमिडिटी होती है वहाँ इंग्लिश आइवी बहुत आराम से चलता है, बिना ध्यान दिए, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी पौधा बहुत सुंदर है, इसीलिए लेके आई हूँ। और साथ ही रबर प्लांट लाई हूँ, ब्लैक वाला। छोटे छोटे पौधे लाई हूँ, छोटे इसलिए लाई हूँ, हाँ रेट बताना भूल गई, वो 35 का था, और ये एक रबर प्लांट 50 रुपीज का है, क्योंकि एक तो ब्लैक है। और मैं ये छोटे इसलिए लाई हूँ, मैं किसी ट्रे गार्डन में इसको अरेंज करने के लिए यूज करूंगी, तो ये बात की बात है, बट आपको दिखा रही हूँ। तो ये तो मैं कुछ पौधे लाई हूँ, साथ ही में कुछ सब्जियां डायरेक्टली उगाने वाले हैं, वो देखिए आगे क्या उगाते हैं। फिलहाल मैं आपको छत पे चल के अपडेट दिखाती हूँ कि जो हमने बीज डाले थे थोड़े टाइम पहले, हमने मूली के, जुकीनी के, गाजर के, पालक के, ये सारे बीज डाले थे। तो उनकी कितनी ग्रोथ हो गई है, किसकी नहीं हुई है वो भी दिखाती हूँ, और क्यों नहीं हुई है वो भी बताऊंगी। तो चलिए अब ये सब लेके छत पे चलते हैं, क्योंकि छत पे इन्हें उगाना भी है और आपको बाकी अपडेट भी दिखाना है। तो ये जुकीनी के बीज मैंने लगाए थे इस बाथ टब में, ये 5 निकल आए हैं। और इसी के आगे मूली के बीज डाले थे, तो मूली के भी पत्ते आ गए, मूली नीचे बनना शुरू हो गई इसका मतलब। और जुकीनी को चढ़ाने के लिए ये जो पुराना मचान थी जिसपे तुरई लौकी की बेलें थी, वो हट गई, इस मचान पे चढ़ेगी। और ये है क्लिटोरिया की बेल। ये एक दूसरा टब है जिसमें नींबू का पौधा लगा था, तो इस बार बहुत अच्छी तरह नींबू निकल करके आए हैं, क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ खट्टी छाछ अगर डालते हैं तो नींबू बहुत अच्छा आता है। कई दफा इसमें डाली है, तो इस बार भरपूर नींबू है। ये बीज अपने आप खाद में से निकल के पपीते के पौधे बन गए, तो मैंने इन्हें हटाया नहीं। और कमाल की बात है कि इसमें फूल भी आ रहा है, और ये लगा है सिर्फ इस बहुत ही शैलो एक बाथ टब के अंदर। आपको याद होगा मैंने इसी जगह पे चुकंदर के बीज डाले थे, लेकिन ये चुकंदर देखिए बहुत ही लटके हुए से हैं, और इसकी ऑब्वियस वजह है मेरी खुद की गलती। ये मैंने ग्रीन नेट के नीचे इस टब में डाले थे, तो जहाँ छाया है वहाँ बिल्कुल नहीं उगे। और ये गाजर के पौधे निकल आए हैं, जर्मिनेशन है, लेकिन गाजर बहुत थिकली ग्रोन है, यानी कि बीज बहुत पतला होता है, तो पास पास आ गए। इन्हें मैं थोड़ा निकाल दूंगी। और इसी के ऊपर ये गेंदा अपने आप निकल आया था, जैसे मैं कहती हूँ गेंदे के फूल को वहीं मसल के डाल दीजिए, और ये अपने आप ये पौधे निकल आए, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है। और यहाँ पर ये है चिली, ऑर्नामेंटल दिखती है लेकिन बहुत तीखी मिर्ची है, ये जितनी छोटी होती है उतनी तीखी होती है। इसका मेरा एक वीडियो है, उसको आराम से देख करके आप उगा सकते हैं।
और मैंने थोड़ा सा ये गेहूं के दाने डाल दिए थे तो वीट ग्रास हो गई है। पुदीना ऑलमोस्ट खत्म होने पर है, पुदीना अभी डोरमेंट हो जाएगा। और ये ब्रोकली के पौधे उगा दिए, एक एक गमले में एक ब्रोकली। अब देखिए कुछ फूलों के बीज डाले थे, हॉलीहॉक्स के बीज थोड़े से ठीक निकले हैं, लंबा हॉलीहॉक्स है 6 फीट वाला। और इधर ये पेंजी के डाले थे, उग गए। लेकिन सालविया बिल्कुल नहीं निकला, क्योंकि कई दफा बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और ये गुलाब के पौधों की जो कटिंग की थी तो देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, फूल आना शुरू। पालक बहुत अच्छी निकल आई है, पूरा भर गया है पालक से। यहाँ धनिया बिल्कुल नहीं निकला, इसमें मैंने धनिया डाला था, देखिए 2-3 बीज निकले हैं और बाकी बिल्कुल नहीं निकले। इसमें आधे निकले आधे नहीं निकले, तो कोई बात नहीं। तो बीज डालने में हमेशा ऐसे होता है कि जब कभी सही माहौल नहीं होता तो बीज जर्मिनेट नहीं होता, तो इसीलिए हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में बीज डालना चाहिए। तो कहीं जैसे धनिया निकला है, कहीं नहीं निकला है, अब वापस से मैं धनिया डाल दूंगी आज बस। ये पिंक अपराजिता के बीज डाले थे, ये निकल आए। अडेनियम इस समय थोड़ी फ्लावरिंग कर रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें अभी बीज आ रहा है। तो बीज को कैसे संभालना है, इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है। तो इस फली में से बीज निकलते हैं, इसे संभालिए और नए पौधे बना लीजिएगा। गुलदाउदी की पूरी तैयारी है, बड्स आ चुकी है और बहुत जल्दी खिलने वाली हैं। पूरे धूप में पौधे रखिए, खाद देते रहिए। और टमाटर निकल चुका है, फूल आने के बाद टमाटर बहुत सारे निकल रहे हैं। बस अब ये पूरी सर्दी टमाटर आते रहेंगे। ये मैंने टमाटर और मिर्ची के बीज डाले थे, तो सैकड़ों टमाटर के पौधे उग गए हैं। और ये बहुत सारे मिर्ची के छोटे छोटे हैं अभी। इनके हमेशा बीज डाल के इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी एक एक पौधा निकाल के फिर अलग अलग एक एक गमले में लगाया जाता है। तो जिसे चाहिए ले जाइए। ये सेलरी के पौधे में लाई थी, 2 पौधे एक गमले में डाले हैं। और एक चीज जो मैं अब डायरेक्टली लगाने वाली हूँ वो है लहसुन और ये प्याज, ताकि हमें हरा प्याज हरा लहसुन पूरी सर्दी मिलता रहे। ये मैंने अलग अलग कर ली हैं इस तरीके से लहसुन की कलियां। प्याज भी बहुत छोटे छोटे वाले प्याज ले लिए हैं, ताकि इन्हें भी उगाएंगे। अब कैसे उगाते हैं दिखाती हूँ। तो आज कुछ बीज दोबारा लग गए, कुछ नए सैपलिंग्स लग गए। अब ये बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे कुछ कुछ उगता रहेगा। मैं आपके साथ इसकी अपडेट शेयर करती रहूंगी। और अगर अभी तक भी आपने नहीं उगाए ऐसी कुछ चीजें, तो जल्दी से आज बाजार दौड़िए, कुछ ऐसे पौधे उठा लाइए। और सर्दी में बहुत आराम से उग जाते हैं, तो इसलिए उगाइए। घर की ऑर्गेनिक सब्जी खाइए। और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वक्त है ये सब चीजें उगाने का। तो अगर जिसने भी नहीं उगाई है जल्दी से उगा लेंगे। और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। नमस्कार।